हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे अगर 10% फाइंड करना हो तो बहुत ईजी रहता है, 20 निकालना हो तो भी ईजी है। अगर अपने को 12% निकालना हो किसी भी नंबर का, आप समझिएगा, क्योंकि अगर नंबर बहुत सिंपल दिया है 10, 20, 30 तो निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर अपने को दिया है मान लो 54 और उसका 27% निकालना है या उसका 13% निकालना है, तो इस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो नंबर कोई भी दिया हो, परसेंटेज कुछ भी निकालना हो, 10, 20, 30 या 31, 33, 37, कुछ भी पार्ट आप निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड है, कोई उसमें टेक्निक नहीं है, बेसिक प्रैक्टिस अपने को करना है। थोड़ा सा मेथड अगर आपको समझ में आ गया, आप भी बहुत इजीली प्रैक्टिस करके परसेंटेज के सम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सम करना कैसे है वो हम समझते हैं। परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का परसेंटेज अगर अपने को निकालना हो तो कैसे फाइंड करना है वो सीखना। मैंने एक सिंपल नंबर लिया, मान लीजिए हमारे पास 500 दिया है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिए, एक नंबर लिया अपना 500 नंबर अपने को दिया है। हम इसका 1% निकालना सीखेंगे, इसका 10% निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसका 1% निकालना सीखेंगे, इसका 10%, 20%। अगर मुझे इसका 1% निकालना हो, मुझे अगर इसका 1% निकालना हो तो 1% कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, 1% ऑफ 500 कैसे निकालते हैं आप, सिंपल, इसमें 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 5। मुझे इसी नंबर का अगर 10% निकालना हो, 10% ऑफ 500 क्या करेंगे, इसमें 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 50। ये तो बहुत सिंपल हुआ। 20% निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे इसी का 20% निकालना हो, 20% ऑफ 500 तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10% ऑफ 500 और 10% क्या निकाला हमने, 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 मीन्स 100। तो 100 इज द 20% ऑफ 500। देखिए ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो 1% कैसे निकालेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। 10% 10 से डिवाइड किया। 20 अगर अपने को निकालना हो या 30% अगर अपने को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 10% ऑफ दिस। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल हुआ। अब इसी में अगर अपने को मान लो 12% निकालना हो, 14% निकालना हो, किसका, 500 का या किसी और नंबर का, वो कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, नंबर लिया मैंने 45। समझिएगा, मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा और जहां समझ में नहीं आया आप उसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक नंबर लिया 45, इसका सपोज करो अपने को 12% निकालना है। कितना निकालना है, 12%। मैंने देखा 12% ऑफ 45 ये अपने को निकालना है, राइट। हम क्या करते हैं, देखिए 12% का मीनिंग क्या हुआ, 12% ऑफ 45 को हम लिख सकते हैं 10% ऑफ 45 प्लस 2% ऑफ 45। कोई फर्क है क्या, कुछ भी नहीं है। मैंने 12 को स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, 10%। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं। जब आप एग्जाम में करेंगे कभी अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आप बहुत स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बहुत आराम से भी समझ रहे हैं। क्या निकालना है, 10% ऑफ 45 प्लस 2% ऑफ 45। इसको आगे रिपीट करते हैं, 10% ऑफ 45 प्लस 2 इंटू, इसको लिखा मैंने 1% ऑफ 45। देखिए मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, 10% ऑफ 45, 2% ऑफ 45, क्योंकि हमको 1% निकालना और 10% निकालना बहुत अच्छे से आता है। अब ट्राई किया करो किसी भी न्यूमेरिकल को, मान लो यहाँ पे 16% दिया होता, 16%, तो क्या करते हैं हम, 10% ऑफ 45 प्लस 6%, और 6% को आप कैसे लिखते, 6 इंटू 1% ऑफ 45। याद रखिए बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा 10% कैसे निकालेंगे, 1% ऑफ 45 कैसे निकालते हैं, 1% ऑफ 45, 1% ऑफ 45 कैसे निकालेंगे, ये 45 में 100 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा,
0.45 0.45। 10% कैसे निकालेंगे ऑफ 45, किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 45 का 10% कितना आ जाएगा 4.5। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 10% ऑफ 45 कितना आ रहा है 4.5 प्लस 2 इंटू कितना है 1% 0.45। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये तो हो जाएगा 4.5 एज इट इज, और 2 का 0.45 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए तो 2 इंटू अगर आप 0.45 करोगे तो ये कितना आएगा 2 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 2 4 जा 1 9, तो ये कितना आ गया 0.90। कितना सिंपल हो गया, आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा 0.90। आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए आप, ये हो गया 4.5 और ये हो गया 0.90। ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5। तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना 5.4। बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए, हमने एग्जांपल लिया 45, इसका 12% अपने को निकालना है। मैंने इसको स्प्लिट किया 10% ऑफ 45 प्लस 2% ऑफ 45। 2 को लिखा मैंने 2 इंटू 1% ऑफ 45, तो 10% क्या हो जाएगा 45 का 4.5, 2 इंटू 1% कितना आ रहा है 0.45। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दिया, तो 5.4 क्या हो जाएगा 12% ऑफ 45। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मान लीजिए अपने को दिया है 160। मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी नंबर लिया 160, इसका 34% अपने को निकालना है। क्या निकालना है इसमें 34% ऑफ 160, ये कितना होगा 34% ऑफ 160, ये अपने को निकालना है। फिर से देखिए आप 34% को आप कैसे लिख सकते हैं, 34% को आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। 34 को लिखा मैंने 30% ऑफ 160 प्लस 4% ऑफ 160। इसको आगे और स्प्लिट करते हैं। 30 को लिखा मैंने 3 इंटू 10% ऑफ 160 और इसको लिखा मैंने 4 इंटू 1% ऑफ 160। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे और 1% निकालेंगे। देखिए तो 1% ऑफ 160 क्या हो जाएगा, 160 को डिवाइड किससे करेंगे 100 से, कितना आएगा 1.6। ऐसे ही देखिए 10% ऑफ 160 कैसे निकालेंगे, 160 को डिवाइड किससे करेंगे 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो 160 का 1% क्या हुआ 1.6, 10% क्या हुआ 16। ये सारी वैल्यू पुटअप कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1.6। आगे देखिए 16 3 जा 48, ये कितना हो जाएगा 6.4। 16 4 जा क्या होता है 64, बट ये 1.6 तो क्या हो जाएगा 6.4। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 54.4, राइट 54.4। तो 54.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या पूछा था अपने से 34% ऑफ 160, हमने इसको स्प्लिट किया 30%, 4%, 30 को लिखा 3 इंटू 10%, 4 को लिखा 4 इंटू 1%। इन दोनों का सेपरेट 10% और 1% हमने फाइंड आउट कर लिया और इसकी वैल्यू पुटअप की, सॉल्व किया, तो आंसर क्या आ गया 34% ऑफ 160 इज द 54.4। ये आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी नंबर को। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, हमें निकालना है 46% ऑफ 375। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझाएंगे अच्छे से।
46% ऑफ 375। देखिए इसको आप कैसे करेंगे स्प्लिट, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा 40% ऑफ 375 प्लस 6% ऑफ 375, राइट। 40 को फिर से भी करेंगे स्प्लिट, क्या हो जाएगा 10% ऑफ 375, ये हो जाएगा 6 इंटू 1% ऑफ 375। जैसे हम करते हैं बाकी क्वेश्चन सेम करना है अपने को। क्या करेंगे हम 375 का 10% निकालेंगे और 1% निकालेंगे। देखिए आप 1% ऑफ 375 क्या करेंगे, 375 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1% ऑफ 375 क्या हो जाएगा, डिवाइड किया 100 से 3.75। 10% ऑफ 375 क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 37.5। इन वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, तो 1% कितना आ रहा है 375 का 3.75 और 10% क्या आ रहा है 37.5। ये वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 37.5 और ये हो जाएगा 6 इंटू 3.75, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप, तो ये है 37.5 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 कैरी ओवर 2, 4 7 जा 28 और 2 30 कैरी ओवर 3, 4 3 जा 12 और 3 50। तो ये आ गया 150। क्या आ गया 4 इंटू 37.5 करने से कितना आ गया 150, तो ये आ गया 150.0, ठीक है। अब किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3.75 का 6 से मल्टीप्लाई, 3.75 इंटू 6, देखिए 6 5 जा 30 कैरी ओवर 3, 6 7 जा 42 और 3 45 कैरी ओवर 4, 6 3 जा 18 और 4 22। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 22.50। तो मैंने इसको लिखा 22.50। अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, आंसर निकल आएगा अपना, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं हम, ये दिया 150.0 और ये दिया है 22.50, ठीक, जीरो कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, ऐड करेंगे तो ऐड करना है 0 2 5 2 7 और ये 1, ठीक है। तो ये आ गया 172.50। क्वेश्चन क्या दिया था अपने को, 46% ऑफ 375। नंबर कोई भी हो, परसेंटेज कोई भी हो, मेथड सेम है। आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो 40% ऑफ 375 प्लस 6% ऑफ 375, राइट। इसको लिखा 4 इंटू 10%, इसको लिखा 6 इंटू 1%। इस गिवन नंबर का 1% भी निकाला, 10% भी निकाला और वैल्यू को पुटअप कर दिया, सिंप्लीफाई किया। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना 172.50, राइट। तो ये क्या है 46% ऑफ 375। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। थैंक यू।